दोस्तों स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत और यूएई के बीच में कौन कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर के हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अब रुपया और दिरहम दोनों में क्या करेंगे, कारोबार करेंगे भारत और यूएई। ठीक है, तो ये हमारे सामने निकल करके आया है। तो दोनों देश में इसीलिए ये इस तरीके का एग्रीमेंट किया गया है ताकि हमारा जो है व्यापार काफ़ी ईजी हो सके, दोनों का ट्रांजैक्शन आपस में बढ़े, ईजी से ईजी हो, ताकि हम लोग उसको नए लेवल पे अपना हम लोग ट्रेड ले जाएं। तो इसको लेकर के वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये उनके राष्ट्रपति हैं, इनके साथ मीटिंग हुई थी। उसी में बायलैटरल मीटिंग में ये सारे चीज़ें आई कि कौन कौन सी एग्रीमेंट हुआ। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे एग्रीमेंट हुए जिसमें कि हायर एजुकेशन पे बात हुई है, क्लाइमेट चेंज पे बात हुई, इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात हुई, ग्रीन एनर्जी को लेकर के समझौता हुआ। लेकिन उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 एग्रीमेंट हुए जिसमें कि कहा जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला है कि रुपए और दिरहम दोनों में आपस में क्या हुआ, व्यापार करेंगे। अब व्यापारी जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं, ये लोग क्या करेगा कि आपस में ही रुपये और दिरहम में ट्रेड करेंगे। जिससे क्या होगा कि पहले हुआ करता था जो कि एक डॉलर में पहले कन्वर्ट किया जाता था, जिसमें काफ़ी टाइम लगते थे, बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन होती थी। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि अपने रुपये में भी इस तरीके से ये लोग आपस में एक्सचेंज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से आप अभी हाल ही में फ्रांस के साथ भी हुई थी इंडियन यूपीआई को लेकर के, वहाँ भी इस तरीके से बात हुई। सिंगापुर के साथ हुई, रशिया के साथ हुई, बहुत सारे अब जितने भी लगभग कंट्री के साथ जो हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, जो एग्रीमेंट बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यूपीआई को लेकर के बहुत बड़ी चीज़ें हो रही है। तो आपस में हो गया कि पहली चीज़ की आपस में एक्सचेंज करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट होगा है वो यूपीआई पेमेंट को लेकर के हुआ है कि जो यहाँ का यूपीआई, जो इंडिया का यूपीआई है, उसी तरीके से यूएई का आईपीपी है। ठीक है, ये दोनों के बीच में भी आपस में हुआ है। कोई भी आम आदमी अगर वहाँ जाता है तो आराम से अपने यूपीआई के थ्रू वहाँ पेमेंट कर सकता है, वहाँ घूम सकता है। खास करके टूरिज़्म वगैरह के लिए बहुत जो लोग जाता है तो आसानी होगी, जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके लिए ख़रीदना आसान होगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि बहुत तेज़ी से हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये लिया गया। तीसरा एक और एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि एजुकेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के हुआ है, जिसका कि आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में क्या करने जा रही है, तो पहला कैंपस खोलने जा रही है। हालांकि हाल ही में मैं बहुत पहले लेक्चर इस पे लिया था कि आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में नया कैंपस स्टार्ट किया। तो इस पर वीडियो आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो इसको आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी ट्रेड हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अभी जो ट्रेड रहा है यूएई और इंडिया के बीच में 85 अरब डॉलर का है, जो बढ़ा करके इसको 100 अरब डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले टाइम में इसको 100 किया जाएगा। उसी तरीके से जो विकसित कंट्री है, जो पहले से उन लोगों ने वादा किया था कि 100 अरब डॉलर हम क्या करेंगे, देंगे ग्रीन एनर्जी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो अभी तक वो लोगों ने दिया नहीं। इसको लेकर के, इसको बात लेकर के बातचीत हुई कि भाई जल्द से जल्द वो लोग इस बात को, एग्रीमेंट को वो लोग पूरा करें और फंड दे, ताकि हम लोग भी एक डेवलपिंग कंट्री भी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े, वहाँ पे उसका काम करे। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, इसमें COP28 की भी मीटिंग दुबई में निर्धारित की गई है, जो कि वहीं होने वाली है, नवंबर-दिसंबर में होने वाली है। तो ये रहा पूरा यूएई और भारत के बीच में जो समझौता हुआ, उसको मैंने समराइज़ करने की कोशिश किया। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।